सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक की बात लाइव। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक फूड सेक्टर से है, जो कुछ फूड पैकेट्स बनाती है, खाना बनाती है, कुछ ऐसे ही एक सेक्टर है, एक स्टॉक है, उसका नाम है मिष्ठान फूड्स लिमिटेड। हालांकि ये जो स्टॉक है 5 रुपए से छोटा पेनी स्टॉक है, लेकिन लेकिन इसमें बहुत लोगों का पैसा फंसा हुआ है। और ये जो स्टॉक है, जुलाई से यहाँ जो गिरावट देखने को मिली, तो लगातार ये स्टॉक गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते ही जा रहा है स्टॉक। ठीक है, ये स्टॉक समझ सकते ₹7.48 से गिरते जा रहा है। तो सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ पे बाय करना है या नहीं करना, वो हम लोग समझेंगे। तो कंपनी का नाम मिष्ठान फूड्स लिमिटेड और कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है ₹4.64 का। और समझ सकते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। कंपनी जो है 500 करोड़ की ये कंपनी है और पीटोसी कुछ खास नहीं, 3 का है। हालांकि एक अच्छी बात है कि कंपनी का प्लेज जो है, कोई भी शेयर कंपनी का नहीं गिरवी है, ये अच्छी बात है। कंपनी का फेस वैल्यू भी देखा जाए तो ₹1 का ये ठीक ठाक है। कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती, पेनी स्टॉक है तो कहां से देगी, ये भी सोचने वाली बात है। अब हालांकि इस कंपनी का ROE वो शानदार है 44.1% का, एंड ROC भी शानदार है 42.2% का। तो ओवरऑल पेनी स्टॉक में कुछ ना कुछ कमी होती है, इस तरह इसमें भी कुछ कमी है, लेकिन और भी आंकड़े जो इस कंपनी के हैं वो शानदार है और अच्छे हैं। इससे पता चलता है कि आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और उससे अच्छी बात क्या है, कंपनी के पास रिजर्व्स तो देख सकते हैं 1062 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। अब कंपनी के पास कर्ज मात्र कितना है, 46 करोड़ का। तो कंपनी के पास 1000 रुपये है, तो अपने बिजनेस को कभी भी वो बढ़ा सकती है, इसलिए कंपनी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पर। तो रिजर्व कंपनी के पास तगड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, और कंपनी का टोटल सेट कितना है, कुल संपत्ति 1883 करोड़ का, तो ये भी अच्छा बात है। तो ओवरऑल समझिए ये पेनी स्टॉक के तौर पे है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, इसलिए आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसलिए जब भी कोई स्टॉक खरीदे तो सोच विचार करके खरीदे। अब इस कंपनी का अगर देखें सेल, तो सितंबर 2025 में 386 करोड़ का सेल हुआ था। ठीक है, अब खर्च की बात करें तो 290 करोड़ का खर्च हुआ था। हालांकि कंपनी ने अपना खर्च कम किया है और उससे क्या हुआ कि प्रॉफिट देखने को मिला 95 करोड़ का, और इससे पहले प्रॉफिट कितना था, 83 करोड़ का। ठीक है, और इससे कंपनी का क्या सुधरा, EPS अर्निंग पर शेयर 0.89 हो चुका। तो ओवरऑल समझिए कि कंपनी धीरे धीरे तो अपने बैलेंस शीट को सुधार रही है, फंडामेंटल्स को भी सुधार रही है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है। इसलिए हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहिए स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कंपनी का यहाँ पर हिस्सेदारी की बात। तो प्रमोटर्स पास 43.48% की हिस्सेदारी है, FI के पास है ही नहीं, और सारा स्टॉक्स पब्लिक के पास है। लेकिन कंपनी में एक चीज देखने वाली बात है, कंपनी के पास रिजर्व तगड़े हैं, कर्ज बहुत कम है, सेल तो बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ ही रहा है। तो ओवरऑल ठीक ठाक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए, लेकिन ये स्टॉक है जुलाई महीना से जो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी तक यहाँ पे जब भी ये मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो हो सकता है आने वाले समय मूवमेंट देखने को मिलेगा। कब ये स्टॉक ऐसा जगह आ चुका है, पहले भी यहाँ पे मूवमेंट लिया है स्टॉक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार। ठीक है, यहाँ पे 2 बार कंपनी का यहाँ पे सपोर्ट लेके कंपनी का शेयर ऊपर गया है। तो कब लिया है, 28 मार्च 2025 में लिया है। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 मई 2025 में। ये 2 बार यहाँ सपोर्ट से बहुत तेजी से भागा है, इसलिए ये एक पॉइंट जो है, और सपोर्ट जोन में भी आ चुका है। तो आप देख सकते हैं ये जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंसोलिडेट तो हो रहा है, यहाँ से मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इसीलिए हम यहाँ बाय करने का सोच सकते हैं। लेकिन बाय कब करें वो भी समझेंगे। बाय करेंगे हम लोग ₹4.83 पर। ठीक है, ₹4.83 पर, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। तो ₹4.83 पे हमारा एंट्री हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो हमारा पहला टारगेट होगा ₹5.70 का, और जो दूसरा टारगेट होगा ₹6.65 का। ठीक है, लेकिन ये छोटे छोटे टारगेट आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन हमारा एंट्री जो होता है ₹4.83 से। अगर आप एक शॉर्ट टर्म निवेशक हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो आप बाय करके रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन टेक्निकली स्ट्रांग हो रही है धीरे धीरे, लेकिन कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे कोई FI अभी तक नहीं आया है। अगर FI यहाँ और DI का यहाँ पे हिस्सेदारी रहता ना, तो यहाँ पर स्टॉक बहुत तेजी से भागता, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे देरी हो रहा है। लेकिन ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है
और यहाँ पे हमारा एंट्री जो बनता है 4 रुपये 83 पैसे, और जो पहला टारगेट होगा 5 रुपये 70 पैसे का, सेकंड टारगेट जो होगा 6 रुपया 65 पैसे का। आपको क्या लगता है मेरे इस वीडियो के पीछे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।